ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस और इनकी प्रॉपर्टीज। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टीज। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन किया जाता है किसी भी रियल नंबर को उसके ही इंटीग्रल पार्ट और उसके फ्रैक्शनल पार्ट में ब्रेक करके। तो परिभाषा होती है कि एनी रियल नंबर कैन ऑलवेज बी स्प्लिटेड एज इट्स इंटीग्रल पार्ट एंड द फ्रैक्शनल पार्ट। ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है बच्चों, ये हमेशा एक से छोटा या जीरो से बड़ा। तो मतलब कोई भी नंबर फ्रैक्शनल पार्ट केवल तभी हो पाएगा जब वो एक से छोटा हो इसेंशियली और जीरो या जीरो से बड़ा हो। तो मैं कह सकता हूँ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी नंबर ऑलवेज बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 क्लोज्ड टू 1 ओपन। एक एग्जाम्पल के तौर पे नंबर 5.7 बेसिकली दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है और हम कह सकते हैं कि इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट, जिसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 5.7 बोलेंगे, वो असल में 5 है और इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.7। तो मैं कह सकता हूँ कि इंटीग्रल पार्ट 5 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 होगा। सिमिलरली नंबर ई का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट एक्चुअली 2 होता है, क्योंकि ये 2.71 के अप्रॉक्स होता है, जबकि फ्रैक्शनल पार्ट e-2 हो जाएगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सिमिलरली क्या आप सोच सकते हैं कि किसी नंबर पाई का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? तो दिस इज गोइंग टू बी द फ्रैक्शनल पार्ट। सो ऑफ कोर्स here is the integral part of e, so we can say e equals to 2, which is the integral part plus the fractional part. Similarly, can you tell me the fractional part of the number pi, this, as well as the fractional part of the number pi? This can be the other question. Think about it and post your answer in the comment below. अगली प्रॉपर्टी फ्रैक्शनल पार्ट की होती है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ किसी भी नंबर का और उसी नंबर का जब नेगेटिव जोड़ा जाता है तो ये वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी। तो इसका मतलब दो फ्रैक्शनल पार्ट्स का समेशन कभी भी एक से बड़ा नहीं हो सकता, जबकि एक फ्रैक्शनल पार्ट x दूसरा नेगेटिव ऑफ द x लिया जा रहा हो। ये दोनों नंबर्स का सम 0 तब होगा जब x इंटीग्रल होगा, और इन ऑल अदर केसेस इन दोनों नंबर्स का सम हमेशा 1 होगा। एक एग्जांपल के तौर पे एक नंबर 0.2 ले लेता हूँ। 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट एक्चुअली 0.2 होता है, जबकि -0.2 जो नंबर होता है इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.8 होता है। ये 0.2 और दूसरा 0.8 जोड़ के 1 हो जा रहा है, जो कि हमारे दूसरे केस को बखूबी फॉलो कर रहा है। प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो एक बहुत ही प्यारी सी प्रॉपर्टी और होती है जो कहती है कि किसी भी रियल नंबर x का जो वैल्यू होगा वो इसी नंबर के रियल नंबर x के इंटीग्रल पार्ट को मैं हमेशा इसी नंबर के एक्चुअल वैल्यू से कम पाऊंगा और x हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 से छोटा होगा। और ये एक बहुत ही प्यारा सा इनइक्वालिटी है, कई बार क्वेश्चंस में यूज़ होता है। प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो किसी भी नंबर x में कोई इंटीजर जोड़ दिया जाए और इसका हमको इंटीग्रल पार्ट ढूंढना हो तो हम x का इंटीग्रल पार्ट निकालेंगे और इस इंटीजर n को इस ग्रेटेस्ट इंटीजर डिब्बे से बाहर ला सकते हैं। सिमिलरली बहुत प्यारी सी प्रॉपर्टी और आ जाती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x और ग्रेटेस्ट इंटीजर y का जो समेशन होगा वो हमेशा x और y के ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू से छोटा ही होगा, और ये हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस 1 से छोटा होगा। सिमिलरली किसी भी नंबर x का इंटीग्रल पार्ट और उसी नंबर x का नेगेटिव लेने पे इंटीग्रल पार्ट जब जोड़ा जाएगा तो ये दो केसेस में डिवाइड हो जाता है। ये ऑलवेज 0 होगा
when x is integral, x belongs to z, and it is always going to be -1 otherwise. Okay, otherwise. So in all other cases ये क्या हो जाएगा बच्चे? -1. प्रॉपर्टी की लिस्ट छोटी नहीं है. एक और प्यारी सी प्रॉपर्टी जो ये कहती है कि किसी नंबर x में इसी का इंटीग्रल पार्ट फिर से जोड़ दिया जाए, फॉलोड बाय इंटीग्रल पार्ट फिर से जोड़ दिया जाए, और इस पूरे का फिर से इंटीजर ले लिया जाए. सो इट इज नथिंग बट 3 times ग्रेटेस्ट इंटीग्रल प्रॉपर्टी, राइट. लिस्ट का आखिरी मेंबर बहुत ही प्यार से, बहुत ही बेहतरीन और सुपर यूजफुल प्रॉपर्टी, जो इस प्रॉपर्टी के लिस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर होने वाला है, अब वो भी आपके सामने रखता हूँ. प्रॉपर्टी है किसी भी नंबर x का इंटीग्रल पार्ट इसी नंबर x में 1/n का इंटीग्रल पार्ट जोड़ दिया जाए, इसी नंबर x में 2/n का इंटीग्रल पार्ट जोड़ दिया जाए, एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल x प्लस n-1 divided by n का इंटीग्रल पार्ट. And my dear, this final summation turned out to be nx का इंटीग्रल पार्ट, and this is very 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 important. You should always remember. एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे x के इंटीग्रल पार्ट में अगर x प्लस 1/2 का इंटीग्रल पार्ट और लेट अस से 1/3 का इंटीग्रल पार्ट जोड़ देते हैं, और इसी नंबर x में 2/3 का इंटीग्रल पार्ट जोड़ देते हैं, हमारी कहानी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि n-1 विच इज़ 2 डिवाइडेड बाई n तक ही हमारी सीरीज जाने वाली है, और ये फाइनल आंसर nx के इंटीग्रल पार्ट के बराबर होगी. n की वैल्यू 3 है, इसलिए ये पूरी चीज़ 3x के इंटीग्रल पार्ट के बराबर होगी. ध्यान दें, ये 3 इस इंटीग्रल पार्ट से बाहर नहीं आएगा, केवल तब आएगा जब x खुद एक इंटीजर बन जाए. ठीक है बच्चों, तो क्या आप एक बेहतरीन सा प्रॉब्लम जल्दी से यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे? प्रॉब्लम होगा आपके लिए, यहाँ लिखता हूँ मैं, और आप इसका सलूशन खुद से ट्राई करके कमेंट सेक्शन में बिलो लिखेंगे. प्रॉब्लम इज 1/2 प्लस 1/100 इंटीग्रल पार्ट, 1/2 plus 2/100 integral part, and this is going all the way till 1/2 plus 99/100 integral part, and what exactly this whole value becomes, right? तो बच्चों, ये पिछली प्रॉपर्टीज़ को अगर आपने समझदारी से यूज़ किया तो आसानी से इस सवाल का जवाब आप ढूंढ सकते हैं. इसका जवाब आप कमेंट में लिखें, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग सी रिवीजन और डिटेल्ड समझदारी के साथ.